प्रोक्रेस्टिनेशन करते जा रहे हो, तुम्हारी स्ट्रिक टूटती जा रही है, ठीक है, तुम कोई भी काम अच्छे से ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो उसका एक ही आंसर है भाई, एक बहुत सिंपल आंसर है। मुझे पता है कि तुम ये आंसर को सुन के ऐसा बोलोगे भाई ये क्या बोल रहा है तू, ये थोड़ी ना आंसर है, मेरे को तो कुछ चटपटा सुनना था, मुझे तो कुछ मोटिवेशन सुनना था। बट एक सिंपल सा ही एक सॉल्यूशन है भाई। डाइट पे चीट हो रहा है, डाइट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंटली जिम नहीं कर पा रहे हो, या किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, तो अगर वो चीज़ में कंसिस्टेंट होना है तो उसका सिंपल आंसर यही है कि वो मिस्टेक्स करना बंद कर दो जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को तोड़ रहे हैं, जो तुम्हारी डाइट को तोड़ रहा है, जो तुम्हारे वेट लॉस जर्नी को तोड़ रहा है, जो तुम्हारे स्ट्रिक को तोड़ रहा है। एकदम सिंपल आंसर था, मुझे भी पता है कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, इतना सिंपल आंसर है। बट जेन्युइनली एकदम सिंपल आंसर है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में तुम्हारी कंसिस्टेंसी अगर टूट रही है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वो चीज़ को दोहराओ मत। एकदम सिंपल आंसर है। अगर तुम उस चीज़ को दोहराओगे नहीं, वो मिस्टेक्स को दोहराओगे ही नहीं, तो फिर तुम क्यों डाइट तुम्हारी टूटेगी। बट अगर तुम उस चीज़ को दोहराओगे, तुम वो मिस्टेक्स को दोहराओगे, तो तुम्हारी आराम से डाइट तुम्हारी टूटेगी, चाहे तुम कितना भी कुछ भी करो। सिंपल आंसर है भाई, एकदम खुद का मैं बोलता हूँ। अभी मैं पिछले कितने महीनों से पढ़ाई करने का सोच रहा हूँ, बट आज तक मैं कभी भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू डू इट कंसिस्टेंटली। वाई वॉज द रीज़न कि मैं क्यों कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा हूँ। इसका यही है कि मैं कंसिस्टेंसी मेरी टूट रही है किसी जो मिस्टेक्स की वजह से। वो मिस्टेक्स को मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। अभी आज तो चलो संडे इसके लिए छोड़ो, बट कल हो गया। कल अब कैसा है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर मैं कोई मूवी देखनी शुरू कर दी तो उस मूवी को देख के ही मैं पूरा खड़ा होता हूँ। मान लो 2 बजे मैंने कोई मूवी देखना शुरू कर दी, भाई मैं बहाने देता रहता हूँ कि चल ना 3 बजे तक देखूँगा। 3 बजे तो बोलता हूँ भाई 5-10 मिनट, फिर 5-10 मिनट होते 3:15, 3:15 से 3:30, 3:30 से 4, 4:15, 4:30 बज जाते हैं मेरे को। फिर भी मैं नहीं करता हूँ काम, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास सिर्फ एक ही रिग्रेट बचता है, शिट यार। फिर मेरा दिमाग बहाने देना शुरू कर दिया, अरे यार आज तो लेट उठा था ना इसके लिए, यार आज लेट खाना खाया ना इसके लिए है, चलो कोई नहीं अगले दिन से करूँगा मैं। ये चीज़ से अगर तुम्हें बचना है ना, तो इससे बेस्ट ये तरीका है, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा तकलीफ होगी, बट उन मिस्टेक्स को दोहराओ ही मत। डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। एकदम सिंपल। उन मिस्टेक्स को दोहराना ही बंद कर दो जो तुम्हारे प्रोग्रेस को तोड़ रही है, जो तुम्हारे प्रोग्रेस को बिगाड़ रही है। उस मिस्टेक्स को दोहराना ही बंद कर दो। स्टॉप रिपीटिंग दोज सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। उन मिस्टेक्स को दोहराना बंद कर दो। प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो पढ़ाई को लेकर, तो क्या मिस्टेक्स है जिससे वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उन मिस्टेक्स को अगले दिन मत दोहराओ। मेरे लिए मैंने बोला कि मैं दोपहर को ना भाई मूवीज़ देखना शुरू कर देता हूँ, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करते जाता हूँ, या मूवीज़ देखना भी अगर मैं बंद कर दूँ, तो ये तुमको एक और इसमें सोल्यूशन दे रहा हूँ कि कैसा होता है कि तुम फ़ोन से इंस्टाग्राम एडिक्शन तुमको कम कर रहे हैं, तो फ़ोन से तुम इंस्टाग्राम तो भले ही डिलीट कर दोगे, बट थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा दिमाग यूट्यूब से एडिक्टेड हो जाएगा। तो ये एक पैरासाइट की तरह है। तुम अगर वो पैरासाइट को निकालोगे तो वो किसी दूसरे प्राणी के ऊपर जाके चिपकेगा, उससे निकालोगे तो किसी और के ऊपर जाके चिपकेगा। तो ये ना ऐसे चिपकता रहता है। उसका सोल्यूशन ये कि उस पैरासाइट को ख़त्म कर दो, विच मीन्स कि उस मिस्टेक्स को ही दोहराना बंद कर दो। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई मैं प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो उसको चांस ही मत दो होने का। मेरा तुमको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मैं दोपहर को बैठता हूँ, दोपहर को खाना वाना खाने के बाद मैं मूवी वूवी चलाना शुरू कर देता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बहाने देना शुरू कर देता हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देता हूँ, एंड मैं पूरी मूवी ख़त्म होने के बाद ही उठता हूँ मैं, ठीक है। पूरी मूवी ख़त्म होने के बाद ही मैं उठता हूँ। मेरी ये बहुत गंदी आदत है, मूवी ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही मैं उठता हूँ। बीच में से मैं मूवी को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं उठता। चलो मूवी देखना भी मैं बंद कर देता हूँ, फिर टीवी देखना शुरू कर देता हूँ। टीवी में कुछ भी कंटेंट देखता ही रहता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, थोड़ी देर देखा और बंद कर दी टीवी, नहीं, देखता रहता हूँ, कंटिन्यूसली देखता रहता हूँ। वो चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट होती जाती, देखती जाता हूँ। या मोबाइल में ही देख लो, तो बस प्रोक्रेस्टिनेट करते जाता हूँ। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन होने ही मत दो। सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही ना कि भाई तू मूवी में मत देख, मोबाइल में मत देख, कुछ भी मत देख, ऐसे वो एक्टिविटी करी मत जिसकी वजह से तेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन हो ही ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ये क्या सोल्यूशन होता है, फ़ोन तो हमको देखना पड़ता है भाई, फ़ोन के बिना नहीं मज़ा आता। तो भाई एक बात तुमको मैं बता लूँ, जब तक तुम चीज़ों को जड़ से ख़त्म नहीं करोगे ना, तब तक वो ना कीड़ा, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए तुमको ऐसा लगेगा कि भाई वाह मेरा एडिक्शन ख़त्म हो रहा है, मेरे को नई प्रॉब्लम हो रही है। और थोड़े टाइम के बाद ना तुम्हें फिर से चुल मचनी शुरू हो जाती है, अरे यार बहुत नई मस्त मूवी आई यार, थोड़ा सा मूवी देखूँ क्या, अरे यार थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लूँगा, फिर डिलीट कर दूँगा, फिर से चालू हो जाते हैं ये लूप।
ठीक है। तो लूप को अगर कम्प्लीटली ब्रेक करना है तो इसका सिंपल आंसर है, उस लूप को कभी क्रिएट ही मत होने दो। समझ रहे हो? उस लूप को क्रिएट ही मत होने दो। एक सिंपल सा जवाब मैं दे रहा हूँ तुमको, उस लूप को मौका ही मत दो क्रिएट होने का। समझ रहे हो? उसको क्रिएट होने का मौका ही मत दो, ठीक है। दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू टेल। अभी मैं अपने ऊपर खुद अप्लाई करूँगा। कल मंडे है, मुझे पता है कि भाई मैं एक बार अगर मूवीज़ देखना शुरू कर दिया, मोबाइल देखना शुरू कर दिया, तो मुझे भी पता है कि भाई मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करते जाता हूँ और वो 2 बजे का टाइम 4, साढ़े 4, 5 बजे मैं काम करना शुरू करता हूँ। मुझे भी पता है कि मैं वो मिस्टेक्स करता हूँ, वो मिस्टेक्स मैं अपनी दोहराऊँगा। मुझे पता है कि मैं रात को फ़ोन चलाऊँगा तो मैं फ़ोन देखते रहूँगा, फिर 1-1:30 बज जाएगा। कहानी सुनना शुरू कर दूँगा, 1, 1:30, 2 बज जाएंगे। तो मिस्टेक्स को मैं दोहराने ही नहीं दूँगा। मैं उन मिस्टेक्स को उधर के उधर ही उनका गला दबोच के उनको मार डालूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर तुमको समझना है ना, तो ये है कि स्पम को ओवर तक पहुँचने ही मत दो, ठीक है। अगर तुम स्पम को तुम्हारे, समझो मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर तुम किसी लड़की को तो प्रेग्नेंट नहीं करना चाहते हो, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि तुम उस स्पम्स को वहाँ तक पहुँचने ही मत दो, तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। आई नो बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल काम करता है भाई। ये चीज़ काम करती है। वो चीज़ क्रिएट ही नहीं होगी, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट ही नहीं होगा अगर आप वो चीज़ को होने ही ना दो। थोड़ा सा भी अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ देखोगे कंटेंट जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट हो सकता है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ते जाता है। अभी 2 मिनट का है तो बाद में 20 मिनट का हो जाएगा, 20 मिनट का है तो भाई 2 घंटे का हो जाएगा, फिर ये चीज़ बढ़ती जाएगी। इसका बेस्ट सोल्यूशन है उसको क्रिएट ही मत होने दो। बच्चा अगर नहीं चाहिए तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि ओवर इस तक स्पर्म को पहुँचने ही मत दो, तो बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं खुद पे दोहराने वाला हूँ और मैं तुमको ना फिर थोड़े दिनों के बाद, आई मीन टू से 10, 15 या 20 दिनों के बाद ना फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसके ऊपर मैं ये जो मैंने ट्रिक ट्राई करी है, ये जो ट्रिक मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये खुद के ऊपर ट्राई करने के बाद इसके रिजल्ट्स मैं तुमको 10, 15, 20 दिन के बाद दिखाऊँगा कि मैं कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रह पाया हूँ। फॉर श्योर। अगर नहीं भी हुआ ना तो मैं बता दूँगा।